हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। हमारे पास गिवन है लेट ए बी सी थ्री नॉन जीरो रियल नंबर। बोल रहा है कि ए बी सी है वो क्या है, जीरो नहीं है, और सारे सारे क्या है, रियल नंबर। उसके बाद हमको फर्दर बोल रहा है सच दैट द इक्वेशन, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट अल्फा और बीटा। जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसका दो अलग अलग रूट है, उसका नाम अल्फा और बीटा है। क्लियर। और यहाँ पे गिवन है कि जो हमारा x है ना वो x लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ, -π/2 से लेके π/2। क्लियर। और यहाँ पे फर्दर गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, π/3। तब हमको पूछा है कि बताओ b/a कितना होगा। क्लियर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है क्या, गिवन हमारे पास √3a cos x प्लस 2b sin x इक्वल टू हमारे पास c। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। क्लियर। और इसका रूट हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा और बीटा गिवन है। इसको सोल्व करने से पहले एक छोटा सा चीज हम आपको याद दिला देते हैं। लेट सपोज करते हैं आपके पास यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो यदि इसका रूट मान लेते हैं p और q है। क्या है, इसका रूट p है और q है। तब यदि इसका रूट p और q होता है तो अपन क्या करते हैं, मीन्स तब उसमें क्या करते हैं, जो हमारा p है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और साथ ही साथ q भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम ये कहना चाहते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं a p² प्लस bp प्लस c इक्वल टू 0 प्लस c इक्वल टू 0। एंड आप ये भी लिख सकते हो, जस्ट सेकेंड, a² प्लस bq प्लस c इक्वल टू 0। तो ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली जब हमारा अल्फा और बीटा इसका रूट है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं √3a cos अल्फा प्लस 2b साइन अल्फा इक्वल टू c। क्लियर। और अपन क्या करें, यहाँ पे बीटा भी सेटिस्फाई करेगा तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं √3a cos बीटा प्लस 2b साइन बीटा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू c है। क्लियर। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसके बाद इस इक्वेशन को इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे √3a cos अल्फा माइनस √3a cos बीटा। क्लियर। और प्लस हमारे पास हो जाएगा 2b साइन अल्फा। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 2b साइन बीटा इक्वल टू 0। 0 क्यों, c माइनस कितना हो गया, 0। क्लियर। ओके, इसका आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास √3a कॉमन निकाल देंगे और यहाँ पे 2b को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे √3a कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे cos अल्फा माइनस cos बीटा। क्लियर। और हमारे पास यहाँ प्लस 2b जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0। क्लियर। इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं, जो आप ट्रिगो चैप्टर में पढ़ चुके हो। क्या पढ़े होगे, आपको याद दिला देते हैं। ठीक है। आप वहां पे पढ़े होगे सम और डिफरेंस का फॉर्मूलाज, या फिर C&D फॉर्मूला पढ़ोगे, C&D फॉर्मूला। ओके, आप ही पढ़ोगे पहला में यदि आपके पास साइन C प्लस साइन D होगा तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 और यहाँ पे cos C माइनस D बाई 2। क्लियर। ये पढ़ोगे। दूसरा में भी पढ़ोगे, यदि मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा साइन C माइनस साइन D, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। क्लियर। आप ये पढ़ोगे। फर्दर आप ये भी पढ़ोगे थर्ड नंबर में कि यदि आपके पास रहेगा cos C प्लस cos D, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। और फोर्थ में आप पढ़ोगे कि मान लेते हैं आपके पास रहेगा साइन, जस्ट सेकेंड, साइन ही मान लेते हैं आपके पास रहेगा यहाँ पे cos C माइनस cos D, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू, इसको लिख सकते हो आप
2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर। तो इस केस में अपन क्या करने वाले हैं, इसका और अपन इसका यूज करने वाले। अब इस जो हमारा फोर्थ नंबर फॉर्मूला इसमें आप गौर से देखो, आप यहाँ पे हमारे पास माइनस बाहर आता है। क्लियर। चलो तो हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं लास्ट वाले फोर्थ का, और इसके लिए यूज करने वाले लोग सेकंड वाले को। तो पुट करते हैं मीन्स हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा √3b इंटू हम लोग जो फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे -2। ओके। और यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और हमारे पास यहाँ हो जाएगा प्लस 2b इंटू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। क्लियर। अपन क्या करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो एक 2 को और हमारे पास साइन अल्फा, और ये 2 को और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारा साइन आता है, कॉस नहीं आता। इसको हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो बस यहाँ पे बचेगा हम लोग 2 साइन अल्फा माइनस बीटा को कॉमन निकालेंगे तो बस यहाँ पे बचेगा √3b साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे b नहीं a होगा। जस्ट सेकंड लेट मी चेक क्या क्या है। हमारे पास यहाँ पे a है। क्लियर। यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे हमारे पास a है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर। इंटू हमारे पास यहाँ पे a हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हमारे पास, तो माइनस पास में यहाँ माइनस रहेगा। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2b cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। क्लियर। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू कितने हैं, 0। आप देख सकते हो एक हमारा a हो गया और हमारे पास दूसरा a हो गया, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर हमारा a 0 होगा या फिर हमारा a 0 होगा। तो करते हैं 0। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं। तो बन जाएगा यहाँ पे -√3a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस 2b कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। क्लियर। अपन क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को उठाकर हम लोग इधर ले जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, तो अपने पास यहाँ पे बन जाएगा 2b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू √3a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्लियर। अपन क्या करते हैं, इसके बाद इसको इधर डिवाइड कर देते हैं और हमारा इसको हम लोग इधर डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2b डिवाइड बाई √3 इंटू a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। और आपको पता होगा साइन अपन कोस का होता है 10 होता है। तो बस यहाँ पे बन जाएगा 2b डिवाइड बाई √3a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। क्लियर। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास गिवन है π/3। क्लियर। तो अपने वैल्यू क्या करते हैं, इसको प्लग करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2b डिवाइड बाई √3a इज इक्वल टू 10 π/3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे देन इट बिकम्स π/6। और 10 π/6 वैल्यू कितना था, 1/√3 होता है। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2b डिवाइड बाई √3। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला क्वांटिटी और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2b डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1। अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास ये 2 है इस 2 को हम लोग इधर डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे b/a इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया p/a इज इक्वल टू 0.5।
सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारा क्या ये रियली में 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब उसको चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हमारा अल्फा और बीटा क्या है, जस्ट सेकंड, अल्फा बीटा हमारा क्या है, 2 डिस्टिंक्ट है। अल्फा बीटा दोनों अलग अलग बराबर नहीं है, क्लियर। और यहाँ पे दोनों का सम कितना हमारे पास, यहाँ पे दोनों का सम गिवन है π/3। आप यहाँ पे जरा गौर से देखो कि साइन का वैल्यू 0 कब हो सकता है, जो हमारा पास इस साइन का है इसका वैल्यू 0 कब हो सकता है, ये 0 तब हो सकता है जब हमारे पास यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, या फिर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाए हमारे पास पाई हो जाए, तब हो सकता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाए, एन पाई मीन्स एन पाई का मल्टीपल हो। और ये दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट है, तो हमारा हो नहीं सकता। और दोनों का सम जब π/3 है तो दोनों का डिफरेंस तो एन पाई के टर्म में कभी आ ही नहीं सकता, क्लियर। तो ये हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, क्लियर। तो हमारा ये झक मार के इसको 0 होना पड़ेगा। ये 0 होगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा b/a इज इक्वल टू 0.5। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, क्लियर। चलो, ये तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे b/a इज इक्वल टू 0.5। ओके, चलो बाय बाय।